God, तो परमेश्वर के संतगणों, understand ये this. समझ लो, It's a problem in your life. अगर आपके जिंदगी में समस्या है, If there's a door that is unlocked, अगर एक ऐसा दरवाजा, if there is a lock that is locked, अगर एक ऐसा दरवाजा है जिसे अगर ऐसा एक ताला है जो लॉक है, ऐसा एक ताला है जो बंद है, let me tell you तो everybody, मुझे आप सभी को बताने दो, it is from the next level. वो अगले स्तर से है. Amen. Amen. Now, how do I achieve that? और अब ये मैं कैसे हासिल करूं? Point number 1 we saw last week was मुद्दा क्रमांक 1 हमने पिछले हफ्ते देखा है, वो ये था fill up to the brim. Tell your neighbor, come on. कि सीमा तक भरना है हमें. जो बोलो, आपके बोलो. बाजू वाले से कहो, सीमा तक भरो, फिर छोर तक भरो बोलो. छोर तक भरो, फिर से एक बार. छोर तक भरो, या काटोकाट भरा. एकमेकाला मला मराठीमध्ये काटोकाट भरा. काटो काट भरा, पुन्हा एकदा काटोकाट भरा. काटो काट भरा. Now listen everybody. आप सभी सुनो. The next thing you do is this. अगला असर जो आपको करना है वो ये है. Point number 2 everybody. मुद्दा क्रमांक 2 Philippians chapter 4 everyone और फिलिपियों की पत्री इसका 4था अध्याय and verses 6 to verse 7. और वचन 6 से वचन 7 तक. Philippians 4 फिलिपियों की पत्री इसका 4था अध्याय and verses 6 to verse 7. और वचन 6 से वचन 7 तक. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known unto God. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए. Now listen everybody, this is something very, very important in spiritual warfare. और सभी जन सुनो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आत्मिक युद्ध में. You know, the biggest plan of the enemy आपको पता है दुश्मन की सबसे बड़ी योजना. You know, how many were there in the message, why am I created? और कितने लोग उस संदेश में थे कि मुझे क्यों बनाया गया है? Come on. चलो 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 चलो. We saw that how Satan disturbs our worship. और हमने देखा कि कैसे शैतान जो है हमारे आराधना को पूरी तरह से विचलित करता है. Amen. His focus is that we should not worship God for what we were created. उसका ध्यान केवल एक ही चीज पर है कि हम परमेश्वर की आराधना न करें जिसके लिए हम बनाए गए हैं. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. So when a problem comes, तो जब एक समस्या आती है, you observe us. आप खुद का निरीक्षण करो. We will focus more on the problem than on God. हमारा ध्यान हमारे समस्या पर ज्यादा होगा और परमेश्वर पर कम होगा. हाँ. आपलं लक्ष आपल्या समस्यांकडे जास्ती असतं, देवाकडे कमी असतं. किती लोक याला आमेन म्हणतात? Come on. Amen. Yeah. Everybody. All of us. सभी जन ऐसे हैं. That is the purpose of the attack. और उस हमले का मकसद ही ये है. Yeah. हाँ. So that you don't focus on God. ताकि आप परमेश्वर पर ध्यान न लगाओ. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. You see, for Satan, आप देखो शैतान के लिए to become successful in your life, आपके जिंदगी में सफलता पाने के लिए he has to do one thing. उसे एक चीज करना है. To keep you away from God. That's it. कि आपको परमेश्वर से दूर रखे. बस इतना ही. That's it. बस इतना ही. बोलो या बाजू वाले को, बस इतना ही. बोलो. आपके बाजू से बस इतना ही. फिर से एक बार. बस इतना ही. Yeah, the more you're away from God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर से दूर हो, that much more he's successful in your life. उतना ही ज्यादा सफल वो आपके जिंदगी में होता है. Yeah. Amen. Amen. Because with your God and you together, क्योंकि जब आप आपके परमेश्वर के साथ होते हो और आप दोनों जब एक साथ होते हो, you can run through the troops. आप दुश्मन के सेना में से दौड़ कर जा सकते. आप शत्रु के सेना में से गुजरोगे. Amen. आप दीवार छलांग मारोगे. Amen. अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो कोई शेर भी हिम्मत नहीं कर सकता उसका मुंह खोलने का. Come on. So saints of God, if God is with you, तो परमेश्वर के संतगणों, अगर परमेश्वर आपके साथ है, even the fire can't quench you. तो फिर अग्नि भी आपको छू नहीं पाएगी. Amen. Come on. So Satan knows. और शैतान जानता है, जर का ह्यांच्यावरती विजय मिळवायचा आहे मला, ह्यांना देवापासून दूर ठेवा. अगर मुझे इनके ऊपर जीतना है तो इनको परमेश्वर से दूर रखो. If I want to win over these guys, keep them away from God. Amen. You will say, Pastor, I'm praying for my problem.
और आप कहोगे पास्टर मैं तो मेरे समस्या के लिए दुआ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो Once again, come on. आहा Once again. बोला एक मेघाला. Once again, tell your फिर neighbor. एक बार आपके बाजू वाले से कहो Don't pray for your problem. आपके समस्या के लिए दुआ मत करो। Come on, tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो Don't pray for your problem. आपके समस्या के लिए आप दुआ मत करो। Only let God know your problem. बस परमेश्वर को आपकी समस्या के बारे में जानने दो, बस इतना ही। आपके समस्या के बारे में परमेश्वर को सिर्फ बताओ। जोर से बोलो, बताओ. बताओ मोठ्याने बताओ सांगा. सांगा देवाला फक्त तुमची समस्या एकदाच पुन्हा एकदा सांगा मोठ्याने सांगा। Yeah. हाँ Some people keep on banging heaven's door. They, oh, God, give me this, Lord. I told you, 10 years ago, give me this, Lord. और कुछ लोग Give me this, Lord. 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 Give me this, Lord, Lord, Lord. और कुछ लोग जो है पर स्वर के दरवाजे पर बस केवल दस्तक देते रहते और कहते रहते हे परमेश्वर मुझे ये दे, हे परमेश्वर मुझे ये दे, 10 साल पहले मैंने तुझसे मांगा था, हे परमेश्वर मुझे दे, प्रभु 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 दे। Matthew chapter 6 and verse 8 declares, और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय वचन 8 घोषित करता है, even before you can ask, और आपके मांगने से पहले ही your heavenly Father knoweth what need you have. स्वर्गीय पिता जानता है कि आपकी जरूरत क्या आपका है। स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको किस बात की जरूरत है। आमेन। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन आमेन। Even before you can ask, आपके मांगने से पहले ही He knows. वो जानता है। सिर्फ एक बार बताओ, बोलो बाजार को, सिर्फ एक बार बताओ। सिर्फ एक बार बताओ। Yeah, I will read that verse once again. Philippians 4 and verse 6 onwards, everybody. Be careful for nothing. देखो मैं उस वचन को फिर एक बार पढ़ता हूँ। फिलिपियों की पत्री का 4वां अध्याय वचन 6, किसी भी बात की चिंता मत करो। Yeah. हाँ, Whenever you face a problem, जब कभी भी आप समस्या का सामना करते हो, my knees are paining. मेरे घुटने दर्द दे रहे हैं, अरे it is all swollen up. अरे ये तो पूरी तरह से सूज गया है, If this is swollen up, even this is swell up now. ये अब सूज गया, अब ये भी सूज जाएगा। That means I'm going to get heart attack. इसका मतलब ये है कि मुझे अब हार्ट अटैक होगा। Stop focusing on the problem. आपके समस्या पर ध्यान देना बंद करो। दुखतंय ना, मग थोड्या वेळ कळ धरा ना आणि गुडघ्यावर जा ना, बोलो बाजूवाले को, और घुटने पे जाना, और घुटने पर जाना, और हाथ ऊपर करना, हाथ ऊपर करना, और उसकी आराधना करना, और उसकी आराधना करना। और जब परमेश्वर उधर आएगा ना, और जब परमेश्वर उधर आएगा ना, तो तेरा दर्द सब निकल जाएगा ना। People of God, learn to focus on God. परमेश्वर के लोगों परमेश्वर पर ध्यान लगाना सीखो। आमेन आमेन। कोणतरी म्हणेल पास्टर मला प्रार्थना करता येत नाही. अरे देवाला माहिती येत नाही तुला प्रार्थना करता. कोई तो कहेगा कि हे पास्टर मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, और परमेश्वर तो ये जानता है कि आपको प्रार्थना करना नहीं आता है। But God only wants to hear from here. लेकिन परमेश्वर केवल यहाँ से सुनना चाहता है। आमेन। देवा मला लय दुखतंय बघ रे, परमेश्वर यहाँ पर बहुत दुख रहा है यार, देखना। पण मला दुख नाही, मला तू हवा आहे. और परमेश्वर मुझे दुख दर्द नहीं लेकिन तू चाहिए। एवढं तर बोलता येतं का रे इतना तो बोलने आता है क्या? बाळांनो? येतं का बोलता? एवढं तर बोलता येतं, मग बोला ना. आणि देवाला म्हणा, देवा मला तू हवा आहे, ये उतरून खाली, हे बोलता येतं ना. अब बोला आता मला पास्टर मला ते पण बोलता येत नाही, मग असं आणतं का ना, तो मुख्याची पण प्रार्थना ऐकतो. आमेन आमेन Come आमेन। on! चलो। The Bible says over here in Philippians chapter 4 and verse 6, be careful for nothing, means don't take tension. Tell your neighbor. और बाइबल यहाँ पर फिलिपियों की पत्री का 4वां अध्याय वचन 6 में घोषित करता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। इसका मतलब टेंशन मत लो। बोलो बाजाले को, टेंशन मत लो। डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का।
So saints of God, तो परमेश्वर के संतगणों, how do you start your prayer? आप आपके दुआओं को कैसे शुरू करते हैं? Stop taking tension. उद्या फी भरायची, फी भरायची, फी भरायची, फी भरायची, फी भरायची. टेन्शन लेना बंद करो. First thing, पहली चीज, stop taking tension. Don't let tension drive you to prayer. No. और टेंशन लेना बंद करो. टेंशन की वजह से आप दुआ में संचालित हो, ये गलत है. या टेन्शन द्वारे तुम्ही प्रार्थनेत बसा, हे चुकीचं आहे. सांगा एकमेकाला, हे चुकीचं आहे. बोला, हे चुकीचं आहे. टेन्शन द्वारे बोला, टेन्शन द्वारे बोला, टेन्शन द्वारे प्रार्थनेत बसणं प्रार्थनेत बसणं हे चुकीचं आहे. हे चुकीचं आहे. देवाला पाहण्यासाठी प्रार्थनेत बसणं हे बरोबर आहे. की God. तो परमेश्वर के लोगों, Come on, am I talking to somebody over here? चलो क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Amen. So understand this, you and me, everybody listen carefully. तो ये समझ लो, आप और मैं, हम सभी जन इसे समझना जरूरी है. The moment your focus is not on your problem जैसे आपका ध्यान आपके समस्या पर नहीं होता है and it is on God, और वो परमेश्वर पर होता है, that is the first step of your victory and Satan's defeat. आपके विजय का ये पहला कदम है और शैतान के हार का ये पहला कदम है. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? Come on. Satan has one big weapon with you. और शैतान के पास आपके लिए आपके साथ में एक बड़ा हथियार है, and that is और वो है your mind. आपका मन. वो मन आपका है, लेकिन खेलता उसमें वो है. आमीन. I said something very powerful. मैंने कुछ बहुत ही सामर्थ्य कहा है. If you're taking notes, write it down. अगर आप नोट्स लिख रहे हो तो इसे लिख लो. The mind is yours, मन तो आपका है, but plays in your mind he. लेकिन आपके मन में खेलता वो है. Come on, am I talking to somebody here? चलो, क्या Come मैं on. किसी के साथ इस जगह में Come बात कर रहा हूँ क्या? on, come चलो on, चलो come on, चलो come चलो on, चलो come on. चलो. How many people can stop a crow flying over your head? Come on. और कितने लोग जो है आपके ऊपर, सर के ऊपर से कौवा जो उड़ता है उसे रोक सकते हो? किती लोक कावळ्याला तुमच्या डोक्यावर उडण्यापासून थांबू शकता? You can't, right? आप नहीं कर सकते, सही. But you can stop him surely from building a nest on your head. लेकिन आपके सर पर एक घोंसला बनाने से आप उसे रोक सकते हो. कोई आमेन बोलेगा? आमेन. कावळ्याला तुमच्या डोक्यावरती घरटं बांधण्यापासून तुम्ही थांबू शकता. म्हणून सैतानाला तुमच्या डोक्यामध्ये खेळणं बंद करा. आमेन. नाही मिळणार. तू गेला रे, तू गेला. हे तुमचे विचार नाही. बोला एकमेकाला, हे तुझे विचार नाही आहेत. हे तुझे विचार नाही आहेत. पुन्हा बोला, हे तुझे विचार नाही हे आहेत. तुझे विचार नाही आहेत. जो आत खेळतोय ना त्याचे आहेत. बोला, जो आत खेळतोय ना त्याचे. या. हाँ. So listen everybody. तो सभी जन सुनो. Whenever you start praying, Bible says don't take tension. और जब कभी भी आप दुआ करना शुरू करते हो, बाइबल कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो. Yeah, why? हाँ, क्यों? डैडी है ना. टेंशन नहीं लेने का. Yeah. हाँ. जब वो मेरा बाप जिंदा है, आमेन. आमेन. तो मैं विधर्मियों की तरह क्यों बर्ताव करूं? आमेन. क्योंकि उनके लिए कोई जिंदा नहीं है. आमेन. लेकिन मेरे लिए तो मेरा डैडी है ना. आमेन. टेंशन नहीं लेगा. आमेन. So people of God. तो परमेश्वर के लोगों, Now listen everybody. आप सभी जन So सुनो. the next thing the Bible says is, तो अगली चीज जो बाइबल कहता है वो ये है. but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be known unto God. That's it. परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित करो. बस इतना ही. That's it. बस इतना ही. मराठीत कोण वाचू शकतं का? मराठीमध्ये कोण आहे का? मराठी सिस्टर मराठी बायबल द्या. वाचा. Give it the mic. Give it the mic. Marathi is very important that you understand in Marathi also. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसे मराठी में भी समझो. तर सर्व गोष्टींविषयी उपकार स्तुती सहित प्रार्थना व विनंती करून आपली मागणी देवाला कळवा. आपली मागणी देवाला मोठ्यानी. आय लाईक दॅट वर्ड. कळवा. मोठ्यानी. कळवा. एका आवाजात. कळवा. पुन्हा एकदा. कळवा. मुंबरा कळवा नाही, कळवा. फक्त कळवायचंय. आम्ही कळवतच नाही. आम्ही पार देवाच्या डोक्यावर पण असंच असतो. देवा तू ऐकलं का रे? ऐकलं का? देवा ऐकलं का? देवा अरे ऐकून झालं ना, बस ना, उतर खाली.
Come on, am I talking to somebody here? Come on. चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Amen. Yeah. Now listen. Before I go ahead, this is very important. आप सुनो. आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी जन सुनो. Who will not be tensed up and pray only once and tell God only once their crisis? ऐसा कौन है जो चिंता नहीं करेगा और टेंशन नहीं लेगा और अपनी बात या अपनी समस्या जो है परमेश्वर के पास केवल एक ही बार बताएगा? Who is that person? ऐसा व्यक्ति कौन है? The one who trusts in the plan of God. वो व्यक्ति जो परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखता है. If God is not going to give you, अगर परमेश्वर वो आपको नहीं देने वाला, trust God. परमेश्वर पर भरोसा करो, क्योंकि उसके दूसरे हाथ में आपके लिए कुछ बेहतरीन है. आमेन. Because he's got something amazing in his other hand. क्योंकि उसके दूसरे हाथ में कुछ तो अद्भुत आपके लिए है. आमेन. But he will not show you till you don't lose that wrong thing. लेकिन जो गलत चीज आपके हाथ में जब तक आप उसे छोड़ते नहीं तब तक वो आपको वो दिखाएगा नहीं. You cannot blackmail God. देखो, आप परमेश्वर को ब्लैकमेल नहीं कर सकते. नाही देवा पहिलं दाखव. पहिले तू दाखव दुसऱ्या हातात काय, मग मी सोडते. देव म्हणे देव तुमचा बाप आहे, तो म्हणे मी दाखवणारच नाही, वरती भेटू चल. So saints of God, तो परमेश्वर के संतगणों, learn to trust God. Tell your neighbor, learn to trust God. परमेश्वर पर भरोसा करना सीखो. आपके बाजू वाले से कहो, परमेश्वर पर भरोसा करना सीखो. फिर से एक बार, परमेश्वर पर भरोसा करना सीखो. देवावरती भरोसा ठेवायला शिक. बोला देवावरती भरोसा करायला शिक. मोठ्याने. देवावरती भरोसा करायला शिक. Yeah. हाँ. Now, so when you come in prayer, when you say, Lord, I've got this thing, I've got this problem. हाँ, तो जब आप आते हो और प्रार्थना में बैठते हो और परमेश्वर से कहते हो, हे परमेश्वर, मेरी ये समस्या है. Verse 7 says, वचन 7 कहता है, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Hallelujah. तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. Amen. 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 जब आप सिर्फ दुआ करते हो एक बार आपकी समस्या के लिए, ज्यावेळेस तुम्ही एकदाच देवाकडे तुमची समस्या सांगता, सादर करता, कळवता, त्यावेळेस देवाकडून तुम्हाला शांती येते. आमेन. Yeah. हाँ, It is imperative that you and I have peace in the midst of a storm. ये बहुत ही जरूरी है और अनिवार्य है कि तूफान के बीच में हमारे पास शांति हो. What do you think? आपको क्या लगता है? Jesus, when he was in the storm, was he not aware he was in a storm? जब यीशु उस तूफान में था, क्या उसे पता नहीं था कि वो तूफान में है? He was still sleeping on the hinder part, in the hinder part of the ship. वो तो उस वक्त भी नाव के पिछले भाग में वो सोया पड़ा था. Why? क्यों? Because he knew. क्योंकि वो जानता था, Daddy, टेंशन नहीं लेने का. अभी तक ऐसा कोई समुंदर बना नहीं, ऐसा कोई लहर बना नहीं जो मुझे निगल सके, क्योंकि मैं मेरे पिता का बच्चा हूं. Come on. So saints of God, it's all here. तो परमेश्वर के संतगणों, वो सब कुछ यहाँ पर है. From here it comes here. और यहाँ से वो यहाँ जाता है. Understand everybody. और सभी जन ये समझ लो, You and I need to understand आपको और मुझे ये समझना जरूरी है that when you trust in God, कि जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, when you let your problems know to God, और जब आप आपके समस्याओं के बारे में परमेश्वर को बताते हो, that's it. बस इतना ही, The peace of God will come over you. परमेश्वर की शांति आप पर आ जाएगी. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Some people will say, कुछ लोग कहेंगे, अरे किसको शांति चाहिए, मुझे जवाब चाहिए. Who wants peace? I want answer. कोणाला शांती हवी आहे? मला शांती फिंती नको आहे, माझ्याकडे आहे घरी, मला उत्तर दे. Some people will say that. कुछ लोग ऐसा कहेंगे. But let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, Solomon became the richest king in the world. You know why? शलमोन इस दुनिया का सबसे अमीर राजा बना. आपको पता है क्यों? Because he had peace on all sides. क्योंकि उसके चारों तरफ शांति थी. Give the Lord a mighty hand of praise. सभी मिलकर परमेश्वर को हाथ दो.
the greatest gift of God after the gift of salvation, the Holy Spirit, and that will be peace. और पवित्र आत्मा को पाना और उद्धार का भेंट से कई ज्यादा बढ़कर और नहीं, उससे उसके बाद में जो परमेश्वर का भेंट जो है जो सबसे महान है और वो है परमेश्वर की शांति. Amen. 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 झोपायला गेलं, झोपायच्या जायच्या आधीच आपण हे शांती आहे. ते भाग वेगळा की लोकांना आंघोळ करताना पण झोप येते, तो भाग वेगळा आहे. पण हे लोक सुपर शांत लोक असतात. बट लेकिन लिसन एवरीबॉडी, सभी जन सुनो, पीस. शांति. कैन यू वर्क गुड व्हेन यू आर नॉट एट पीस? कम ऑन. देखो, जब आप अशांत होते हो उस वक्त क्या आप अच्छी तरीके से काम कर पाते हो? हाँ? नो, यू कांट. नहीं, आप नहीं कर पाओगे. It's not possible. ये संभव ही नहीं. You have to have peace to function well. और अच्छी तरीके से कार्य करने के लिए शांति होना जरूरी है. And that's why the Lord gives you first peace. और इसीलिए तो सबसे पहले परमेश्वर आपको शांति देता है. जब आपको जवाब से पहले अगर शांति आए, इसका मतलब आपको जवाब आ रहा है. Whenever you get peace before the answer, it means the answer is on the way. आमेन. So saints of God, understand this. तो परमेश्वर के संतगणों ये समझ लो. You just have to make your request be known to God. बस आपको आपके निवेदन जो है वो परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना है, या फिर बताना है. Then someone will ask, फिर कोई तो पूछेगा, then what to do after that? फिर उसके बाद क्या करना है? Seek God. परमेश्वर को खोजो. आमेन. Amen. Amen. Your prayers should be only for one reason. और आपके दुआएं केवल एक ही कारण की वजह से होने चाहिए. To seek God. वो है परमेश्वर को खोजना. Amen. To go close to Him. उसके करीब जाने के लिए बस. To love Him. उसे प्यार करने के लिए To बस. worship Him. उसकी आराधना करने के To लिए बस. adore Him. कि उसकी आराधना करे, उसे निहारे. निहारे, yeah. Just be lost in Him. बस उसमें खुद को भूल जाना है. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. You know the problem is, समस्या यह है, we go to prayer because of our problems. हम समस्या की वजह से हम दुआ में जाते हैं. Yeah, that is a wrong thing. और ये गलत बात है. Don't go in prayer because of the problems. समस्याओं के वजह से दुआ में मत जाओ. Go in prayer because you want to go close to Him. और दुआ में इस वजह से जाओ क्योंकि आप उसके करीब जाना चाहते Now हो. listen. अब सुनो. What do you do next after this? इसके बाद आपको क्या करना है? Now point number 3 is, और मुद्दा क्रमांक 3 ये है, whenever you get a problem, जब कभी भी आप समस्या का सामना करते as हो, I told you earlier, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, a problem is a problem to you because it is from the higher level. एक समस्या आपके लिए समस्या है. क्यों? क्योंकि वो एक ऊंचे स्तर से है. Whenever God has to get you to the next level, जब कभी भी परमेश्वर आपको अगले स्तर पर ले जाना चाहता है, He will give you, not often, if you are a person who's receptive to the Holy Ghost, He may not use a problem, but if you're not receptive to the Holy Spirit, He will give you a problem. अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए खुले हो तो अक्सर वो ऐसा नहीं करेगा. लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के लिए खुले नहीं हो तो परमेश्वर आपको एक समस्या देगा. Why? क्यों? Because when a problem comes, क्योंकि जब समस्या आती है, it is we humans, हम इंसान जो है, we start praying. हम तुरंत दुआ में बैठ जाते हैं. आमेन. Come on, talk to me somebody. चलो कोई तो मुझसे बात करो. हम हमारे वळवळ को जानते हैं. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. आम्ही प्रार्थना त्याच वेळी जास्ती करायला लागतो जेव्हा समजा जीवनामध्ये समस्या येतात. कोणी आमेन मोठ्याने म्हणेल का? Come on. Amen. Whenever we have a problem, we start praying more. और जब कभी हमारे जिंदगी में समस्या होती है उस वक्त हम ज्यादा दुआ करते हैं. Amen. Amen. But actually, you know what's happening in the spiritual? लेकिन आपको पता है कि आत्मिक तौर पर क्या हो रहा है? God is trying to get you from a lower level to a higher level. परमेश्वर आपको एक निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ले आना Come चाहता and see है. this. I want to show this small demo here. Come and stand over here. Go on your knees over here. Come चलो on. यहाँ पर मैं एक छोटा कृति में आपको करके दिखाता हूँ. This is you praying over here for your problem. ये आप यहाँ पर हो आपके समस्या, No, sorry, you're praying over here, over here. और आप यहाँ पर दुआ कर रहे हो And God wants to get you higher. और परमेश्वर आपको ऊंचा ले आना चाहता So है. what God does is, तो परमेश्वर क्या करता है वो ये God है, allows a problem. परमेश्वर एक समस्या आने का परवाना देता And है. when a problem comes, और फिर समस्या आ जाती है. if you get in tune with God, अगर आप परमेश्वर के ताल के साथ ताल मिला दोगे, अगर आप मिलाओगे तो, लेकिन आप अगर यही दुआ करते रहोगे, if you just keep praying like this, अगर आप ऐसे दुआ करते रहोगे, देवा मला वाचव, मला देवा वाचव प्लीज, देवा मला वाचव, देवा मला वाचव, मी मरत आहे, देवा मला वाचव प्लीज, देवा मला वाचव, देवा मी बुडत आहे, देवा मला वाचव, देवा. if you only keep doing this,
this, अगर आप यही करते रहोगे you will be here only. आप यहीं पर रहोगे. But if you say, God, Lord, I want to know you. लेकिन अगर आप कहोगे, हे प्रभु परमेश्वर, मैं तुझे जानना चाहता I हूँ, want to get connected to you. मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता I हूँ, want to become one with you. मैं तेरे साथ एक हो जाना चाहता हूँ. God will lift you up and take you to the next level. परमेश्वर आपको उठाएगा और अगले स्तर पर ले आएगा. Come on! चलो. Now listen. अब सुनो, How many are eagles? कितने लोग यहाँ पर उकाब है? Show me your hands. आपके हाथ में दिखाओ. Tell your neighbor, ask your neighbor, are you an eagle? आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और आपके बाजू वाले से पूछो, क्या आप उकाब हो? पूछो. क्या आप उकाब हो? क्या आप उकाब हो? क्या आप उकाब हो? जवाब क्या आ रहा है? नहीं, मैं कवा हूं. How many are eagles? कितने लोग यहाँ पर उकाब है? Amen. आमीन. Whenever there's a storm, और जब कभी भी तूफान आता है, eagles don't take shelter under houses and under trees and under cliffs. और उकाब जो होते हैं उस वक्त तूफान में खुद को बचाने के लिए घरों के नीचे, पेड़ों के नीचे या फिर किसी गुफा में या पत्थर के या नीचे. पत्थर के नीचे जाकर नहीं बैठते. I remember when I was taking off from Johannesburg to Cape Town. और मुझे याद है जब मैं जोहानिसबर्ग से उड़ान ले रहा था केप टाउन जाने के लिए, There was a huge storm in Joburg. और उस वक्त जोबर्ग में बड़ा तूफान आया था. And I thought the plane would be cancelled, the flight would be cancelled. और मुझे ऐसा लगा कि फ्लाइट जो है वो कैंसिल किया But it जाएगा. was a big plane. It was 747. लेकिन वो एक बड़ी प्लेन थी और वो बड़ा 747 plane था. बड़ा प्लेन था, 747 बोइंग. And it was a huge one. और वो बहुत ही बड़ा था. 4 engines. 4 इंजन. Great plane. और वो बहुत महान प्लेन. Now, I really thought we are not going to take off today. और मुझे लगा कि सचमुच आज हम उड़ान नहीं भरने वाले हैं. But the flight was resumed as on schedule. लेकिन फ्लाइट जो था समय पर ही था. And we boarded the flight. और हम फ्लाइट में जाकर बैठ And गए. I was thinking, now something very horrible is going to happen. और मैं सोच रहा था अब कुछ तो बहुत ही बुरा होने वाला है. But I said, Lord, you take over, I don't know. लेकिन मैंने कहा, हे प्रभु तू नियंत्रण ले ले, मुझे कुछ नहीं पता. The flight took off. और प्लेन ने उड़ान भरी. And literally the wings were rattling, और देखा है उसके जो पंख थे वो पूरी तरह से थरथरा रहे थे. And I said, Lord, और मैंने कहा प्रभु now you take over, I don't know this. इस वक्त तू नियंत्रण ले, मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता. This is beyond my control. ये मेरे नियंत्रण के परे है. And the plane was taking off, just shaking and shaking and shaking. और प्लेन जो है वो पूरी तरह से हिल रहा था, लेकिन वो उड़ान भरे जा रही थी. जा रहा था. बड़े जा रहा था, उड़ान लिए जा रहा था. And eventually there was a big layer of huge black clouds. और आखिर में काले घने बादल का एक लेयर आ गया था. And I said, और मैंने कहा, what is this pilot up to? ये पायलट कर क्या रहा है? What is going on in his head? उसके दिमाग में क्या चल रहा And है? let me tell you, he was in an angle. He was at elevation, at an angle. और मैं आपको बताता हूँ कि वो एक एंगल में, वो एक कोण में था और ऊंची उड़ान ले रहा था. And he went on. और वो जाता रहा और जाता ही रहा. Suddenly, अचानक से the whole situation changed. पूरी परिस्थिति बदल गई. Dark clouds remained down. और काले घने बादल वो नीचे रह गए White clouds came over. और सफेद बादल आ गए. And he took over the clouds. और वो बादलों के ऊपर चला गया. And when I came there, when we all reached on top, और जब हम सभी जन ऊपर आ गए, he leveled up. वो सीधा हो गया. And I was amazed to see और मुझे देखकर अचंभा हुआ. there was a sun shining, वहां पर सूरज चमक रहा था. no rain, कोई बारिश नहीं, no water, कोई पानी नहीं, no winds. कोई हवा नहीं. It was cool and calm and quiet. वहां पर सब कुछ शांत था. I said, Lord, मैंने कहा प्रभु level change करना जरूरी है. आमीन. Your problems are at your level. आपकी समस्या जो है आप ही के स्तर पर है. Yeah. हाँ. But the moment you change the level, लेकिन जैसे आप स्तर को बदल देते हो, your problem becomes peanuts. आपके समस्या जो है वो मूंगफली बन जाते हैं. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. चलो, Come सब on. एक को मांसू के हाथ दो. Come on. Go. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों understand this. ये समझ लो, Whenever you start praying, जब कभी आप दुआ करना शुरू करते हो, what are you doing actually? आप देखा गया तो आप क्या कर रहे हो? You are changing levels. आप
स्तर बदल रहे हो। कोई आमीन बोलेगा क्या? आमीन। So understand this. Point number 3 is, तो ये समझ लो, मुद्दा क्रमांक 3 ये है, can you tell your neighbor, change levels? Come on. आपके बाजू वाले से कहो स्तर बदलो, Change levels. स्तर बदलो, Change levels. स्तर बदलो। When your prayer should be for only one reason, changing levels. और आपके दुआएं जो है वो केवल एक ही चीज के लिए या फिर एक ही मकसद होना चाहिए, और वो है कि स्तर बदलना है। Amen. 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 Amen.